नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हमारी विश्व के भूगोल का पार्ट 2 रहेगा। काफ़ी दिनों बाद आज वीडियो आ रही है। अब कंटिन्यू ही वीडियो रहेगी, कुछ कारणवश वीडियो नहीं आ पाई है। तो आज से प्रॉपर आप चैनल पे जुड़े रहिए, रोज़ आपको क्लासेस मिलेगी। तो आज की क्लास में जो हमारे क्वेश्चन बने हैं वो इस प्रकार से हैं। देखते हैं हम पहला क्वेश्चन कि विषुव को संपूर्ण विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं, यह तिथियां कौन सी है। तो दिन और रात कब बराबर होते हैं, तो ये होते हैं हमारे 21 मार्च और 23 सितंबर को। कब होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर होते हैं। तो ये होता है हमारा भूमध्य रेखा पर। कहाँ पर होते हैं? भूमध्य रेखा पर। तो आगे दिखाते हैं आपको कि भूमध्य रेखा कैसे होती है। तो ये हमारा चित्र है भूमध्य रेखा के लिए। तो इसमें देखते हैं हम कि भूमध्य रेखा ये रही हमारी, जिसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ये 0 डिग्री लाइन होती है और ये कर्क रेखा गुजर रही है। कितने डिग्री पर होती है? तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी पर। और मकर रेखा कहाँ होती है? 23.5 डिग्री दक्षिण पर। तो ये उत्तर दक्षिण का भी आप ध्यान रखना कि मकर रेखा दक्षिण में होती है और कर्क रेखा उत्तर में होती है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा आगे, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव का कोण होगा। ये कोण नहीं होगा यहाँ पे, ये कोण होगा। कोण कितना है? तो ये है 23.5 डिग्री। कितना है? 23.5 डिग्री। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है हमारा 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है। तो ये होता है 21 जून। कब होता है? 21 जून को। सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। और सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून। ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, 21 जून और 22 दिसंबर दोनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण क्या माना जाता है। तो मौसम परिवर्तन का मुख्य कारण माना जाता है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना तथा अपने अक्ष पर झुकाव। अपने अक्ष पर झुकाव अभी हमने क्वेश्चन देखा था, कितना था? 23.5 डिग्री था। कितना था? 23.5 डिग्री था। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो दक्षिण गोलार्ध का होता है 22 दिसंबर। कब होता है? 22 दिसंबर। और ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा होता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है कौन सा? 22 दिसंबर। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपसौर की घटना कब होती है। उपसौर की घटना, पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो उपसौर की, ये अपसौर नहीं होगा, ये उपसौर होगा। उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। कब होती है? 3 जनवरी को। ध्यान रखेंगे उपसौर की घटना कब होती है? 3 जनवरी को होती है। ध्यान रखेंगे। और यहीं पर पूछेंगे कि अपसौर की घटना कब होती है। तो अपसौर की घटना होती है पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। कब होती है? 4 जुलाई को। यानी उपसौर, अगर उपसौर कब होता है तो उपसौर होता है 3 जनवरी। कब होता है? 3 जनवरी को। और अपसौर कब होता है? अपसौर, तो अपसौर होता है हमारा 4 जुलाई को। कब होता है? 4 जुलाई को। ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होगी तो अपसौर होगा और जब निकटतम होगी तो उपसौर होगा। ये आप चारों पॉइंट ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, ग्रीष्म अयनांत प्रतिवर्ष किस तिथि को होता है। तो ग्रीष्म अयनांत प्रत्येक वर्ष 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को। अब जब 21 जून आने वाला है तो उस दिन क्या होगा? ग्रीष्म अयनांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोपहर में आपकी छाया किस तिथि को सबसे छोटी होती है। तो ये होती है 21 जून को ही। कब होती है? 21 जून को ही होती है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, वार्षिक तापांतर किस अक्षांश पर न्यूनतम होता है। तो न्यूनतम कहाँ होता है? तो ये होता है भूमध्य रेखा पर। कितना होता है? 0 डिग्री होता है यहाँ पे। किस पे? भूमध्य रेखा पर। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधान यामयोत्तर तथा विषुवत रेखा का
प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ अवस्थित है? तो ये है अटलांटिक महासागर में। कहाँ अवस्थित है? अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। नेक्स्ट है हमारा सूर्योदय की पहली किरण भारत में किस यामयोत्तर पर दिखाई देती है? तो ये दिखाई देती है 57 डिग्री 25 मिनट पूर्व पर। कहाँ? 57 डिग्री 25 मिनट पूर्व पर दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से गुजरती है? तो अंतर्राष्ट्रीय महासागर से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से गुजरती है? तो ये गुजरती है प्रशांत महासागर से। कहाँ से गुजरती है? प्रशांत महासागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? तो ये है 40,075 किलोमीटर। कितनी है? 40,075 किलोमीटर। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सी देशांतर रेखा प्रधान यामांतर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृत्त का निर्माण करती है? तो ये करती है 180 डिग्री देशांतर। कौन सी? 180 डिग्री देशांतर रेखा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट कौन सा जल डमरू मध्य स्थित है? तो ये है बेरिंग जल डमरू। कौन सा है? बेरिंग जल डमरू। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? तो ये कौन सा है? सर्वाधिक ऑक्सीजन। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, कोई नाइट्रोजन आंसर मार देता है तो नाइट्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन है। कहाँ पर? भूप्रपट्टी पर। कितना है ऑक्सीजन? 46.60%। कितना है? 46.60% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यदि दो स्थान की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब उनके मध्य कितने घंटे का अंतर होगा? तो ये होगा 6 घंटे का। कितने का होगा? 6 घंटे का। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा अश्व अक्षांश किसे कहा जाता है? तो अश्व अक्षांश कहा जाता है 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश को। किससे को? 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? अश्व अक्षांश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों एक ही महाद्वीप से होकर गुजरती है। ये सभी को पता होगा। कहाँ से? अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो इसमें किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो इसमें करते हैं हमारा यूरेनियम डेटिंग विधि का। किसका? यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीवाश्म साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब मानी जाती है? तो ये मानी जाती है 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व। कब मानी जाती है? 3.5 मिलियन वर्ष। ये यहाँ पे ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ये साक्ष्य होगा, क्योंकि साक्ष्य होगा ना यहाँ पे। साक्ष्यों के आधार पर, जीवाश्म साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब मानी जाती है? तो ये मानी जाती है 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व मानी जाती है। नेक्स्ट हमारा विश्व को कितने समय कटिबंधों में विभाजित किया गया है? तो ये किया गया है 24 समय कटिबंध में। कितने? 24 समय कटिबंध में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो ये है 181। कितनी है? 181। 90 प्लस 1 प्लस 90 यानी एक विषुवत रेखा हो गई। विषुवत रेखा से दक्षिण में 90 और उत्तर में 90, तो टोटल कितनी हो गई? 181। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। आगे हम देखते हैं कि कौन कौन सी रेखा पर कौन कौन से देश पाए जाते हैं। तो ये देखते हैं हम आगे। तो पहले देखते हैं हम मकर रेखा पर। तो मकर रेखा पर कितने देश पाए जाते हैं? तो 10 देश पाए जाते हैं। कितने? 10 देश। इन 10 में कौन कौन सा है? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। एक बार फिर से सुन लेंगे आप। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। यहीं पर अगर पूछेंगे विषुवत रेखा पर,
विषुवत रेखा पर कितने देश पाए जाते हैं? तो यहाँ पर है 13 देश। ये कौन कौन से हैं? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम प्रिंसिप, गोबान, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती। ध्यान रखेंगे ये भी। इसके बाद है हमारा कर्क रेखा। कौन सी है? कर्क रेखा। कर्क रेखा में पाए जाते हैं हमारा 17 देश। सर्वाधिक किस में पाए जाते हैं? कर्क रेखा में। यहाँ 17 देश पाए जाते हैं। मैक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, माली, नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान और मॉरिटानिया। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। अगर पूछेंगे कि भारत किस रेखा पर पाया जाता है, तो भारत है हमारा कर्क रेखा पर, और चीन भी, बांग्लादेश भी हमारे कर्क रेखा पर ही पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, आगे कुछ पॉइंट और हैं तो उनको भी देख। अगर आपसे पूछा जाए कि अक्षांश रेखाएं किनको कहा जाता है, तो जो ग्लोब पे, मान लो ये ग्लोब है, तो ग्लोब पे जो इस प्रकार रेखाएं बनती है उनको अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा। और अगर पूछेंगे देशांतर रेखा, कौन सी रेखा? देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा मान लो इस प्रकार से, जो ये रेखाएं हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको देशांतर रेखाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ जैसे एक जो समय गणना होता है, समय गणना, तो 24 घंटे में माना जाता है 360 डिग्री। कितना? 24 आवर में 360 डिग्री। तो यहीं पे 24 आवर में 360 होगा, तो एक घंटे में कितना होगा? एक घंटे में होगा हमारा 360। और कितने घंटे होते हैं एक दिन में? तो ये होते हैं 24 घंटे। तो एक आवर में कितने डिग्री हुआ? 15 डिग्री। 360 डिग्री हुआ ना, तो एक आवर में कितना डिग्री हुआ? अगर 24 से 360 को डिवाइड करेंगे तो एक आवर में 15 डिग्री हुआ। तो एक क्वेश्चन आया था कि कितने ग्रीनविच से कितना कि ग्रीनविच से 90 डिग्री दूर है। तो अगर 90 डिग्री दूर था तो वो उससे डिवाइड कितने करा? तो ये करा 15 से डिवाइड, क्योंकि एक आवर में 15 डिग्री होता है। तो 15 से डिवाइडेड करेंगे तो 15 छिंग 90। तो ये 6 घंटे उसका आंसर था। कितने दूर था वो? 6 घंटे। इसी प्रकार सारे आप निकाल सकते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी कल की क्लास में देखेंगे बाकी चीज़ें। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ समझ नहीं आई है। मैं दोबारा कोशिश करूँगा आपको समझाने की। और अगर कोई भी पॉइंट छूट गया हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और कल से अब वीडियो कंटिन्यूज रहेगी, तो आप ज़रूर सपोर्ट करें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।